हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके सामने फिर राजस्थान से संबंधित न्यूज़ लेकर हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास की। आज फिर से हम सूजस बुलेटिन से शुरुआत करेंगे क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा शुरू हो गई है। चुनावी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। वहीं नगरीय निकाय में 309 नगरीय निकायों को कितने चरणों में, 2 चरणों में चुनाव होंगे। यहाँ पर 9 से 11 सितंबर को चुनाव होगा और 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। तो पूरी डिटेल देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, आपको ये ध्यान रखना है कि नगरीय निकाय पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसमें प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के अब डिटेल देखते हैं। 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका के आम चुनाव 2026 का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ये डिटेल में बढ़ाने का ये मेरा उद्देश्य है क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे आरपीएससी बनाओ चाहे अधीनस्थ बोर्ड, वहां आपको सीधा ये क्वेश्चन नहीं होता है कि कितने चरणों में और कितने निकायों में। वहां से आपके लिए क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट सामने मिलेगा। आपको वहां पूछ भी सकते हैं कितने नगरीय निकाय हैं ना, नगर निगम पूछ सकते हैं, नगर परिषदों की संख्या, नगर पालिकाओं की संख्या, या फिर आम चुनाव विस्तृत कार्यक्रम घोषित, ये तो नहीं पूछा जाएगा। एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन प्रक्रिया, ये पूछा जा सकता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 2 चरणों में संपन्न होगी और नवीन परिसीमन के बाद, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले परिसीमन किया गया है सीटों का, उसके बाद राज्यों में वार्डों की संख्या भी बढ़ी है और मतदाता केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है। और इस चुनाव में 1.44 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदान जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 1.15 लाख से अधिक कार्मिक और लगभग 98,790 पुलिस कर्मी बल तैनात रहेगा। तो ये पूरी डिटेल में हमने चर्चा कर ली। कितने चरणों में होंगे, कितने नगर निकाय होंगे, नगर निगम कितने हैं, नगर परिषद, नगर पालिका, आम चुनाव 2026, एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन होगा पूरा अगस्त से सितंबर माह में। ये प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। वार्डों की संख्या परिसीमन के बाद बढ़ी है और मतदाता केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है। और उसी के साथ राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव जो है संपन्न हो, इसके लिए राज्य द्वारा 1.15 लाख से अधिक कार्मिकों की और लगभग 98.790 पुलिस बल तैनात भी किए गए हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कवर करना है कि जयपुर नगर निगम में सर्वाधिक 24.20 लाख मतदाता हैं। तो सबसे ज्यादा मतदाता नगरीय निकाय में जयपुर से है। वहीं इंद्रगढ़ नगर पालिका में सबसे कम। ऐसे क्वेश्चन सामने आते ही हैं, पॉइंटों में कथन हो या मिलान हो, सबसे ज्यादा और सबसे कम, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। वहीं ये हमने डिटेल में बात कर ली है इन सभी की। एक संशोधन और किया गया है कि इस निर्वाचन में संतान संबंधी बाध्यता जो थी उसको समाप्त किया गया है। ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। अब जो ईओ और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कौन सा अधिनियम है? 2009 का अधिनियम। अब धारा याद रखनी है आपको, धारा 2 और धारा 24 में बड़ा संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है? इसके तहत अब शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए संतान संबंधी नियमों की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। पॉइंट क्या है? सबसे पहले अधिनियम कौन सा है? 2009 का अधिनियम है। अधिनियम की धारा कौन सी है? सेकंड पॉइंट, धारा है 2 और 24। थर्ड पॉइंट, इसके तहत कहां पर? शहरी निकायों में चुनाव में उम्मीदवारों की संतान संबंधी नियमों की जो बाध्यता थी, 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, उस बाध्यता को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। यहाँ से सीधा आपका मैंने एक क्वेश्चन बनाकर बता दिया है 4 पॉइंट के साथ। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि
अब वर्ष 2019 की तुलना में 2026 में कुल मतदाताओं की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट, 27.24%। कितनी वृद्धि? 27.24%। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। इसी से संबंधित न्यूज है जो मैंने न्यूज़पेपर से कलेक्ट की है। यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव में बजा नगाड़ा, नामांकन 27 से 9-11 सितंबर को वोटिंग, 14 को रिजल्ट, 21 को मिलेंगे मेयर और चेयरमैन। पूरा डिटेल इन्होंने बता दिया, कब से क्या कार्य शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे। ये हमने देख ही चुके हैं। 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जिस तरीके से दिया है, ऐसा कैसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। ये इतना डिटेल नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मत वालों के लिए 2 चरण होंगे। तो कितने चरणों में चुनाव हो रहे हैं? 2 चरणों में, आपको ये ध्यान रखना है। पहले चरण में नगर पालिका और दूसरे चरण में नगर निगमों के लिए वोटिंग की जाएगी। तो बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारी इलेक्शन से संबंधित, जो निर्वाचन से संबंधित, चुनाव प्रणाली से संबंधित जो भी न्यूज़ थी वो हमने यहाँ क्लियर कर दी है। कब, क्या, कहाँ, कितना, कैसे, संशोधन कितना, कौन सी धारा में, अधिनियम में क्या संशोधन हुआ है, वो हमने सारा देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कैंसर रोगियों के लिए, अब कैंसर रोगियों के लिए भी RGHS में कार टी सेल थेरेपी, आपको इसका नाम याद रखना है। कौन सी थेरेपी है? कार टी सेल थेरेपी है। इसे भी शामिल किया गया है जिससे राजस्थान की जनता को कैंसर के उपचार में सुविधा प्राप्त हो। थेरेपी के लिए 30 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है। क्या कहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? कैंसर से। अधिकतम 30 लाख रुपए तक पैकेज स्वीकृत किया गया है। इसमें कार टी सेल के निर्माण की लागत कितनी है? 26 लाख है और बाकी के 4 लाख सपोर्टिव केयर एवं संभावित जटिलताओं के प्रबंध के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है। आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट को यहाँ पर। अब इससे संबंधित जो हॉस्पिटल का खर्चा, दवाई वगैरह, उसके बाद डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद? 30 दिन की दवाई भी शामिल है यहाँ पर। तो यहाँ 25 लाख तो कार टी सेल थेरेपी के लिए, 4 लाख सीमा निर्धारित सपोर्ट के लिए, और वहीं 30 दिन की जो दवाइयाँ हैं वो भी इसमें शामिल है। इससे पात्र लाभार्थी को उपचार तो की अत्यधिक लागत से राहत मिलेगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में आधुनिक कैंसर उपचार को प्राप्त सुगमता। गंभीर रक्त कैंसर का उपचार है, ठीक है, रक्त कैंसर है उसकी थेरेपी है, और पेंशन उनको भी इसका लाभ मिलेगा और विशेषज्ञ समिति करेगी इसकी पात्रता का निर्धारण। अभी ये कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा और अभी इसके लिए समिति बनेगी विशेषज्ञों की, वो समिति इसकी पात्रता का निर्धारण भी करेगी। नेक्स्ट, आज जो सबसे ज्यादा बेस्ट न्यूज थी हमने देख ली है और सूजन से संबंधित ही हमारे सामने क्वेश्चन है जिसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज इसकी अलग से क्लास न लेकर यहीं साथ ही क्लास लेकर फ्री होते हैं। राजस्थान के स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन सा पार्क? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। किसके लिए? आई सुविधा के लिए MOU किया गया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है राजस्थान। तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है इसको, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पर? आई स्टार्ट सुविधा डेस्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा और किसके साथ MOU किया गया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, ई मित्र है, विद्यार्थियों से संबंधित। तो यहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। ये हमने डिटेल में इसकी चर्चा की थी। 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहाँ पर आयोजन किया गया? तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। हमारी पिछली क्लास में हमने इसकी डिटेल में चर्चा की है कि इस दिन क्या क्या घोषणा की गई है, वो भी हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया है। वहीं राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में प्रवेश, यहाँ कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। कितने जिले लाभान्वित होंगे? ये भी न्यूज़पेपर में भी है, क्लास में हमने देखा भी है। 17 जिले जो हैं वो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आज फिर हमारा एक पंच गौरव का हमने जिले का लिया है, और आज का, कल हमने चुरू जिले की बात की थी, आज हम हनुमानगढ़ जिले की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति पूछी गई है हनुमानगढ़ जिले की। तो हनुमानगढ़ जिले की वनस्पति प्रजाति जो है वो शीशम है। इसी के साथ अगर आपसे इसकी उपज पूछेंगे तो सभी को पता है किन्नू इसकी उपज है। वहीं उत्पाद पूछा जाएगा तो कृषि प्रधान जिला है ये, तो कृषि उत्पाद। और पर्यटन स्थल गोगामेड़ी, सभी को पता है गोगामेड़ी की, यहाँ गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। गोगामेड़ी यहाँ का पर्यटन स्थल है। और खेल है यहाँ का हॉकी। आज ही हॉकी से संबंधित न्यूज है कि पाकिस्तान को पछाड़कर भारत की टीम हॉकी में जीत चुकी है। तो हॉकी हनुमानगढ़ का खेल है, पर्यटन स्थल है गोगामेड़ी, उपज है किन्नू, उत्पाद है कृषि उत्पाद, और वनस्पति प्रजाति है शीशम। तो आज का हमारा पंच गौरव में शामिल हनुमानगढ़ जिले के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। कल हमने चुरू की चर्चा की थी। तो इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और आप इस क्लास को लाइक करें और बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं कि और क्या सुधार करना है। और आई होप ये क्लास आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। थैंक यू।